हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एमएस एक्सेल का मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन शेयर करूंगी फॉर डेटा एनालिस्ट रोल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि एमएस एक्सेल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, और स्टार्टिंग में मुझे भी यही कंफ्यूजन था। तो इसीलिए मैं आप सबके साथ एमएस एक्सेल का डेटा सेट और उसका इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करूंगी जो मुझे किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछा गया होगा। सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन और डेटा सेट से। तो मेरे पास जो डेटा सेट है उसमें 5 कॉलम है: एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सेल्स 2022, सेल्स 2023, सेल्स टारगेट 2023, और उसी के बेसिस पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर देना होगा यूजिंग फॉर्मूला। तो किसी भी आप इंटरव्यू में, एमएस एक्सेल के इंटरव्यू में जब भी जाएंगे ना, तो पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो सर्चिंग का ही होता है। वो आपको कोई भी एक वैल्यू दे देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग का वैल्यू को बोलेंगे सर्च करने के लिए। तो इसी तरह से मेरा भी पहला क्वेश्चन यही है: व्हाट वाज द सेल्स टारगेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी 111 इन 2023, यूज 2 डिफरेंट फार्मूलाज। मुझे 2023 में एम्प्लॉय आईडी 111 के लिए उसका सेल्स टारगेट निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा सेट में दिखाऊं ना, तो 111 के लिए सेल्स टारगेट जो 2023 का है वो 23,500 है। मुझे यही चीज निकालना है यूजिंग फार्मूला, और मुझे यहाँ पे 2 अलग अलग फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्स लुकअप यूज करूंगी। कभी भी आपको सर्चिंग का इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप आंख बंद करके एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं एमएस एक्सेल में, तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक्स लुकअप यूज करूंगी, तो जैसे मैं एक्स एल टाइप करूंगी, मुझे यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगा, और उसके बाद आप टैब प्रेस कर सकते हैं जिससे वो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाएगा जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाता है। तो मेरा सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू कि मुझे क्या चाहिए, मैं किसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो मैं एम्प्लॉय आईडी 111 के लिए वैल्यूज ढूंढ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 111 को सिलेक्ट करूंगी जो कि सेल नंबर 14 में है। उसके बाद दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाने से पहले मैं कॉमा प्रेस करूंगी, फिर लुकअप एरे मुझे ये वैल्यू कहाँ पे मिलेगा। तो 111 आईडी जो है वो मुझे एम्प्लॉय आईडी कॉलम में मिलेगा, इसीलिए मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम को सेलेक्ट करूंगी, और इसको सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन। फिर मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाने के लिए अगेन कॉमा प्रेस करूंगी, फिर रिटर्न एरे, मतलब मुझे क्या चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग में मुझे क्या वैल्यू चाहिए। तो मुझे चाहिए सेल्स टारगेट फॉर 2023, तो इसीलिए मैं ई कॉलम को सिलेक्ट करूंगी जिसमें सेल्स टारगेट 2023 का है। इसके लिए अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाने के लिए कॉमा प्रेस करूंगी। तो मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर ये वैल्यू नहीं मिलेगा तो फंक्शन को क्या रिटर्न करना चाहिए, तो वही मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूंगी। तो इसमें मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर नॉट फाउंड लिखूंगी ताकि ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे मुझे, नॉट फाउंड। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में जाने के लिए अगेन मैं कॉमा प्रेस करूंगी, यहाँ पे 0 सिलेक्ट करूंगी एग्जैक्ट मैच में, ताकि जब भी मुझे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, अगर उससे मैच हो तभी वैल्यू दे। और फिर मैं इसको क्लोज करूंगी फॉर्मूला को, एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट जो है 23,500 आ गया। इसी तरह से अगर मैं कोई और वैल्यू दे दूंगी, जैसे कि यहाँ पे जो भी ऐसा एम्प्लॉय आईडी जो नहीं एग्जिस्ट करता है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 120 दे दिया जो कि मेरे पास नहीं है डेटा सेट में, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट आया वो नॉट फाउंड आया है। इसीलिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं ताकि ये एरर ना दे मुझे। सो बिफोर गोइंग अहेड, रिसेंटली मैंने एक कम्युनिकेशन स्किल पर वीडियो डाली थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करना है, हमें इन्वायरमेंट नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो मुझे स्पार्की एआई एप्लीकेशन के बारे में पता चला जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश सीखने में। सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको एंड गोल के अकॉर्डिंग, अगर मुझे जॉब चाहिए तो वो आपको जॉब के अकॉर्डिंग गाइड करेगा, और आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसके साथ चैट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। और अगर आपको जेन्युइन इंग्लिश सीखना है तो उसमें भी आपको वो हेल्प करेगा, जेन्युइन इंग्लिश का ही टॉपिक देगा, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आप 200 रुपये में इसको पूरे महीने यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक डेमो वीडियो देख लेते हैं, और उसके बाद हम एमएस एक्सेल के क्वेश्चन पे जंप करेंगे। Hi, what's your dream job, Leo? My dream job is accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry?
because accounts receivable job role, main job role is speaking English. तो चलिए अब हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका। मैं यही सेम क्वेश्चन को कैसे दूसरा फॉर्मूला और दूसरा फंक्शन यूज करके सेम आंसर निकालूंगी। तो मेरा जो दूसरा अप्रोच होगा वो इंडेक्स मैच होगा। यहाँ पे इंडेक्स मैच जो है वो दो फॉर्मूला से बना हुआ है, मैच अलग है और इंडेक्स अलग है। मैच जो है मेरा रो नंबर, इंडेक्स नंबर वो बताएगा और इंडेक्स जो है वो उसको लुकअप वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैच पे। तो अगेन मैं यहाँ पे इक्वल्स टू साइन प्रेस करूँगी, MAT, उतनी मुझे आ जाएगा सजेशन। अगेन प्रेस टैब, फिर लुकअप वैल्यू, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ 111, फिर प्रेस कॉमा, आर्ग्यूमेंट में अगेन दूसरे आर्ग्यूमेंट में जाने के लिए ये कहाँ मिलेगा मुझे, लुकअप एरे। तो अगेन ए कॉलम में मिलेगा, यू कैन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अगेन प्रेस कॉमा, फिर आता है मेरा लुकअप मैच। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए इसीलिए मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूँगी, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस इंटर। अब आप देख सकते हैं कि मुझे 11 मिल गया जो कि इंडेक्स नंबर है। यहाँ पे अगर 1111 का अगर मैं इंडेक्स नंबर निकालूंगी ना तो ये 11th पोजीशन पे आता है। तो मैच फंक्शन वही रिटर्न करता है। अब मैं इसका लुकअप निकालूंगी तो उसके लिए अब इंडेक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। इंडेक्स IN प्रेस करने के बाद, IN लिखने के बाद आपको सजेशन आ जाएगा इंडेक्स का, प्रेस टैब। सबसे पहले एरे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स टारगेट 2023 फॉर 111 एम्प्लॉय ID। तो अब मैं ई कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, उसके बाद प्रेस कॉमा, रो नंबर यहाँ पे मैं स्किप करूँगी क्योंकि मैच जो है रो नंबर ही दे रहा है। फिर क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस इंटर। अब अगेन मैं इस फॉर्मूला से भी मुझे 23,500 आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये दो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं सर्चिंग के क्वेश्चन पे। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है, एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 2 लेटर्स फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट नेम इन द डेटा सेट। मतलब जो मेरा डिपार्टमेंट कॉलम है ना, उसका कोई भी डिपार्टमेंट का फर्स्ट 2 लेटर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मार्केटिंग जैसे मेरा डिपार्टमेंट है तो उसका फर्स्ट 2 लेटर MA, ये आपको यूजिंग फार्मूला एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं इसके लिए लेफ्ट फार्मूला यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इक्वल्स टू साइन प्रेस करेंगे, LEFT, यहीं पे आपका सजेशन आ जाता है, प्रेस टैब टू सेलेक्ट। उसके बाद टेक्स्ट, मुझे मार्केटिंग को करना है इसीलिए मैं मार्केटिंग सेलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट जाने के लिए कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दूंगी, फिर क्लोज करूंगी, प्रेस इंटर, MA। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सेल्स टारगेट फॉर द एम्प्लॉय हु अचीव द हाईएस्ट सेल्स इन 2023। मतलब जिसका सबसे ज़्यादा अचीवमेंट था सेल्स 2023 में, उसका सेल्स टारगेट क्या था 2023 का। तो अगर मैं डेटा सेट देखूं तो एम्प्लॉय 115 ने उसका सेल्स जो था 2023 का वो 24,500 था और उसका जो टारगेट था 26,000 था। यही मुझे आउटपुट में चाहिए और मैं इसको यूजिंग फार्मूला या फंक्शन कैसे निकालूंगी, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन निकालूंगी, मैक्स फंक्शन यूज़ करूँगी ताकि मुझे हाईएस्ट सेल्स 2023 का मिल जाए। तो इसीलिए MAX यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन आता है, फिर प्रेस टैब। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे तो मैं पूरा सेल्स 2023 को कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अगेन क्लोज इंटर। यहाँ पे आ गया 24,500। अब मैं इसमें लुकअप लगा दूँगी। तो जैसे हम पहले X लुकअप यूज़ किए थे, मैक्स के आगे जाएंगे, यूज़ करेंगे X लुकअप, प्रेस टैब, सबसे फर्स्ट वैल्यू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो मैं यही मैक्स का जो वैल्यू जो रिटर्न करेगा हाईएस्ट सेल्स 2023 वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी इसको, फिर उसके बाद कॉमा, लुकअप एरे वो कहाँ मिलेगा, तो वो 2020 सेल्स 2023 कॉलम में ही मिलेगा। अगेन सेम कॉलम सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर कॉमा, रिटर्न एरे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स टारगेट फॉर 2023 जिसका सबसे ज़्यादा सेल्स अचीवमेंट था 2023 में। तो मैं ये कॉलम सेलेक्ट करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, क्लोज करूँगी ब्रैकेट, देन प्रेस इंटर। और अब मुझे आ गया 26,000
जो कि यही आंसर है इसका। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो है, रिट्रीव द टोटल सेल्स फ्रॉम 2022 फॉर IT डिपार्टमेंट विदाउट यूजिंग डायरेक्ट रेफरेंसेस। मतलब आपको यहाँ पे सेल रेफरेंस नहीं देना है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि आपको सेल्स निकालना है, टोटल सेल्स निकालना है फॉर 2022, और डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो मेक श्योर IT ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पूरा सम करना है IT डिपार्टमेंट का 2022 का सेल को। तो इसका सबसे अच्छा वे होता है सम इफेक्ट्स यूज़ करना। और सम इफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको इंटरव्यू में, हर दूसरे इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, इवन आपकी डे टू डे लाइफ में भी काम आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू साइन प्रेस करेंगे, सम इफेक्ट्स, यहाँ पे रेफरेंस आएगा आपको, प्रेस टैब, सम ऑफ रेंज। सम इफेक्ट्स में हम सबसे पहले जो आउटपुट में चाहिए, जिसको मुझे सम करना जो एरे को, वो एरे का रेफरेंस देता है। तो मुझे चाहिए सेल्स फॉर 2022। तो मैं ये सी कॉलम को सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, प्रेस कॉमा, उसके बाद जो रहेगा क्राइटेरिया रेंज 1। मतलब मेरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि डिपार्टमेंट IT होना चाहिए। लेकिन ये IT कौन से कॉलम में आएगा, वो आएगा डिपार्टमेंट कॉलम में। तो यहाँ पे मुझे रेंज देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूँगी। तो ये रेंज होगा कॉलम B, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अगेन कॉमा। अब मुझे यहाँ पे देना है क्राइटेरिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस यूज़ नहीं करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे सेल यूज़ नहीं करूँगी, इसीलिए यहाँ पे मैं हार्ड कोड करूँगी। तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर IT लिखना है एज इट इज़, जैसे कि कॉलम में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्लोज करेंगे ब्रैकेट, देन प्रेस इंटर, और इस तरह से मेरा आंसर आ जाता है 87,000। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज फ्रॉम द IT एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स कंबाइंड आर देयर इन द डेटा सेट। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको सम करना है IT डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। मतलब दोनों में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, दोनों के एम्प्लॉयज़ को बेसिकली आपको सम करना है। तो इसके लिए मैं बहुत ही ट्रिकी फार्मूला यूज़ करूँगी। तो चलिए अब हम अगर इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आना चाहिए यहाँ पे 8। यहाँ पे मेरे पास IT के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मार्केटिंग के 1, 2, 3, 4। तो 4, 4, 8 मेरा आंसर आना चाहिए। तो अब मैं फार्मूला यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंट इफेक्ट्स यूज़ करूँगी। काउंट इफेक्ट्स इसीलिए यूज़ करूँगी कि अगर मार्केटिंग आए या फिर IT आए तो वहाँ पे तुम काउंट करो एम्प्लॉयज़ को। सो काउंट इफेक्ट्स, प्रेस टैब, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब कि जो क्राइटेरिया हमारा IT और मार्केटिंग वो कौन से कॉलम में आता है, तो इसीलिए मैं क्राइटेरिया रेंज पहले सेलेक्ट करूँगी, जो कि मेरा B कॉलम होगा, डिपार्टमेंट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया। यहाँ पे मेरे पास 2 क्राइटेरिया है, इसीलिए मैं इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगी, और मुझे बीच में और लगाना है कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हुआ तो तुमको काउंट करना है। तो सबसे पहले मेरा आएगा IT, यहाँ पे मैं IT हार्ड कोड करूँगी, इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज करूँगी, कॉमा, दूसरा मेरा जो कंडीशन है वो है मार्केटिंग, फिर मैं मार्केटिंग लिखूँगी, उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस बंद करूँगी, अगेन मैं काउंट इफेक्ट्स का ब्रैकेट बंद करूँगी, प्रेस इंटर। यहाँ पे मुझे पहले 4 आ रहा है क्योंकि मार्केटिंग और मार्केटिंग और IT दोनों का दे रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सम लगाऊंगी काउंट इफेक्ट्स के आगे, अगेन मैं इसको भी बंद करूँगी, तो अब मुझे 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 फार्मूला यूज़ किया है टू काउंट द टोटल एम्प्लॉयज़ फॉर IT एंड मार्केटिंग। So this was all about most frequently asked MS Excel interview question for data analyst role, and if you want to practice these questions तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 शीट मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का होगा, सेकंड सॉल्यूशन का होगा। And if you like this video then please like, share, subscribe and don't forget to comment.